नमस्कार दोस्तों, इस हमारी मौजूदगी आजमगढ़ ज़िले के ब्लॉक जो है माहौल के अंतर ब्लॉक माहौल ही है ना अहरौला ब्लॉक अहरौला के अंतर्गत हम उपस्थित हैं। बीजेपी का कार्यालय, यहाँ पे कुछ नवयुवक के साथी बैठे हुए हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आज जो है यहाँ पर ये क्यों एक साथ इकट्ठा हुए, यानी उपस्थिति का इनका क्या कारण है। इस विषय में इन कुछ मुद्दों पे इनसे हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले भैया आप अपना परिचय दीजिएगा, आपका परिचय। मैं गौरव प्रताप सिंह, स्थानीय मंडल अध्यक्ष भाजपा। सर, आज यहाँ पे आप लोगों की उपस्थिति का क्या कारण है? आज हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आदरणीय सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव जी का अपने फूलपुर पवई विधानसभा में कार्यकर्ताओं से मिलने का एक कार्यक्रम है। जगह जगह हर मंडल में, अपने फूलपुर पवई विधानसभा में 4 मंडल हैं, चारों मंडलों में उनका दौरा है। जगह जगह कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के उनसे मिल रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। और कोई विशेष योजना भी होगी? अगर यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ तक अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आ रहे हैं, तो कुछ विशेष योजना होगी, कुछ विशेष उद्देश्य होगा जो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जा करके उनको समझाएंगे और बताएंगे। उस पर कुछ आप विशेष कुछ ध्यान दीजिए, कुछ बिंदुओं पर आप अपना दृष्टिकोण दीजिएगा। जैसे इस समय कोई ध्येय और कुछ नहीं है। आगे हम लोगों का लोकसभा का चुनाव 2024 का आने वाला है। उसी कड़ी में सभी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और एक अपना व्यक्तिगत परिचय ले रहे हैं और दे रहे हैं। अच्छा, चुनाव को लेकर के ही आ रहे हैं, जो 2024 का चुनाव समीप है, इस वजह से शायद वो मतलब फील्ड में निकले हैं कि सबको एक साथ करके मजबूती से एक पहल की जाए। 2024 का चुनाव तो नज़दीक है ही, लेकिन भाजपा संगठन ऐसा है जो कि हमेशा अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल रखता है और हमेशा अपने कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने का कार्य करता रहता है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष जी हों, चाहे जिला अध्यक्ष जी हों, चाहे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी हों। सिर्फ कार्यकर्ताओं से या जनता के लोगों से भी? जनता से भी मिलते हैं। जो भी काम जनता का रहता है, जन सुनवाई में जिला अध्यक्ष जी डेली कार्यालय बैठते हैं, वहाँ पे जनता का भी सुनते हैं। कार्यकर्ताओं का कार्य होता है तो कार्यकर्ताओं के घर जा करके उनका कार्य होता है विश्वास के साथ आप कह सकते हैं। बिल्कुल 100% भाजपा। आप तो मंडल अध्यक्ष हैं, आप ये बता दीजिएगा। आपसे एक बात हम पूछना चाहेंगे, आपके समीप अंबारी का एक घटना होता है, सरैया कला का घटना, आप जानते होंगे शायद। बिल्कुल जान रहे हैं। उसमें चक्का जाम वगैरह हुआ था। उसका किस वजह से हुआ था, कुछ जानकारी है आपको? वो मृतक सरैया खुर्द का था और उसका विदेश में मृत्यु हो गई थी। उसी कड़ी में कुछ हुआ था। उसी कड़ी में कुछ हुआ था, लेकिन आप नहीं गए थे। भरपूर उसमें नारे, आप शायद जा नहीं पाए। वो हमारा मंडल भी नहीं लगता, फूलपुर मंडल लगता है। हमारा मंडल अपना जितना है उतना तक हम देखते हैं। बिल्कुल आपका मंडल है, लेकिन महोदय कहीं ना कहीं आपके छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से ही बड़े कार्यकर्ता तक बातें पहुंचती। उसमें जिलाध्यक्ष जी को नॉलेज होगा, उसमें पता होगा। मैं जान रहा हूं, मैं वहां पे लगातार उस पीड़ित परिवार के साथ 15 दिन बना था, वहां तक कोई नहीं गया, बीजेपी से कोई नहीं गया। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा तो होगा ही नहीं। अभी मैं आपको फ़ोटो दिखा दूं, हमारे मंडल के उपाध्यक्ष विजय त्रिपाठी जी हैं, वहाँ पे मौजूद थे। मैं उनसे पूरी भली बात अभी तक जानकारी नहीं ले पाया हूँ, लेकिन वहाँ पे मौजूद थे विजय त्रिपाठी जी। मेन इसका कार्य है कि हम अपने संगठन को अपने बूथ स्तर तक कितना मजबूत कर सकते हैं। आज हमारा संगठन बूथ स्तर तक बहुत ही मजबूत हो चुका है। क्या लगता है भविष्य में आने वाले समय में 2024 में लोग सपा के लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, इस पर आप क्या कहेंगे? अब तो हम कुछ कह नहीं सकते विपक्ष वालों का, लेकिन मुझे लग रहा है कि 34 तक उनके आगे कोई दिखाई नहीं दे रहा भाजपा के आगे, और भाजपा की सरकार निरंतर बनती रहेगी, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। लोग कह रहे हैं ईवीएम का घोटाला कंटिन्यू चलता रहता है, तो ईवीएम का पता घोसी में भी चल गया होगा। घोसी वाला चुनाव अभी आया है, तो वहाँ भी तो ईवीएम से ही चुनाव हुआ। लेकिन लोगों का कहना ये है कि ये तो चुटपुटिया दिखा करके, चुटपुटिया फोड़ करके कहीं न कहीं ब्लास्ट करने वाले हैं 2024 में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब दिखावे वाला काम होता है, लोगों को जनता को बहकाने वाला काम होता है। नहीं, हमारे कमेंट में प्रतिक्रिया आया था, आपके रानू जी हैं और उनसे हमने एक बार इंटरव्यू लिया था, तो उसमें इस बात पे चर्चा हुई थी और भली बात उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था, काफ़ी अच्छे स्वभाव के हैं। तो यहाँ पे लोगों का एक कमेंट आया
कि ये भाजपा की जो ये चुटपुटिया फोड़ने की स्कीम चलती है कि कहीं न कहीं खाने का दांत अलग है, दिखाने का दांत अलग है, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ ये मुझे एक ही बात कहना है। एक कहावत पुरानी मशहूर कहावत है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। तो जब कुछ नहीं मिलता है तो आंगन टेढ़ा कह करके एक वो किया जाता है, बम फोड़ा जाता है विपक्ष के द्वारा। ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको हम यहाँ की स्थिति परिस्थिति से रूबरू करवाए, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और यहाँ पे जो कार्यकर्ता थे बीजेपी के, जो भी भाई मौजूद थे, उनकी कार्यशैली और व्यक्तिगत स्वभाव आपको कैसा लगा? समाज के हित की बात करने पर इनके द्वारा जो प्रतिक्रिया दी गई है वो कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से बताइएगा। यहाँ पर एक इन्हीं से हम बातचीत करेंगे, थोड़ा सा और सामाजिक स्तर पर बात करना चाहेंगे। देखिए, समाज के हितों की अगर बात नहीं हम करेंगे तो फिर वाकई में आपको तो पता है, यहाँ पे जितने भी हमारे मित्र बैठे हैं, समझ लीजिए सब मित्र ही हैं, और यहाँ पे जितने भी साथी हैं उनसे जिस तरह से हमें समाज के हितों की बात करनी चाहिए थी हमने किया। यहाँ पे सर से भी हम समाज के हित की बात करेंगे और इनसे जानने का परिचय करते हैं। इनका नाम क्या है? सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सैयद सैफ अब्बास रिजवी, जिला महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा। मैं मिनाटी से बिलोंग करता हूँ और आप जो प्रश्न पूछना चाहिए पूछिए हमारी पार्टी के बारे में। आप माइनॉरिटीज़ बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि आप बीजेपी से हैं। बीजेपी का आपका पद क्या है? जिला महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा। अच्छा, जिला महामंत्री अल्पसंख्यक। यहाँ पे लोगों का कहना है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज का दमन कर रही है, मुस्लिम समाज का दमन कर रही है। तो आप कहाँ से चले आए भैया? आपको सपम होना चाहिए था। भाई, ये किसने कह दिया कि दमन कर रही है? किस स्कीम में मुसलमान अल्पसंख्यक पसमानदा समाज, हमारा जो पसमानदा समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, किस स्कीम में उनको भागीदारी नहीं मिल रही? चाहे वो आवास हो, चाहे वो राशन हो, चाहे पेंशन हो, किस चीज़ में नहीं मिल रही? आप हमको बताइए कहाँ उनका दमन हो रहा है, किस चीज़ में दमन हो रहा है? सरकार के ऊपर तो यही आरोप लगाया जा रहा है कंटिन्यू। भाई, अगर आज सरकार पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आज हमारे उत्तर प्रदेश में 4 लाख लोग कार्यकर्ता हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के। तो कैसे कार्यकर्ता बन गए 4 लाख लोग? अरे, लोग कहते हैं पद के लालच में लोग आते हैं कि हमारा व्यक्तिगत कार्य सिद्ध हो जाए, सिलेंडर उलेंडर हमको मिल जाए या कोई योजना आए उसका लाभ हम ले लें। उस पर आप क्या कहेंगे? ये हमारा मंडल माहौल है, ठीक है। यहाँ पे चेयरमैन हमारे एंटी पार्टी के हैं, आपको भी मालूम होगा। लेकिन इसके पहले भी चेयरमैन एंटी पार्टी के थे। लेकिन इसके बाद भी मुसलमान योगी जी की और हमारे मोदी जी की सारी स्कीमें सबसे ज़्यादा आवाज़ माहौल में मिला है और सबसे ज़्यादा राशन यहाँ के लोग लिए हैं। हर स्कीम में, किस स्कीम में यहाँ सबसे ज़्यादा राशन यहाँ के लोग लिए? भाई, मिनाटी के यहाँ पे आप राशन कार्ड देख लिए, सबसे ज़्यादा राशन मिनाटी के लोग पा रहे हैं। एक व्यक्ति पे 5 यूनिट दिए होंगे, 10 यूनिट दे दिए थे। यूनिट नहीं, यूनिट तो 5 ही मिल रही है। लेकिन अल्पसंख्यक जो यहाँ वो जनसंख्या है उनमें सबसे ज़्यादा लोग अल्पसंख्यक के लोग राशन ले रहे हैं। तो आपने मान लिया है कि 2024 में बीजेपी भारी मतों से जीत रही है? एकदम पूरी भरपूर तरह से। 2024 नहीं, हम तो कह रहे हैं 2035 तक हमारी सरकार रहेगी और अल्पसंख्यक लोग जो नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि हर आदमी उनकी स्कीम से सहमत है। लेकिन कहीं न कहीं अभी हम और एक बयान देखे थे, एक टीवी मीडिया पे, नेशनल चैनल पर देखे थे। वहाँ पे इस तरह से बयान एक लड़का दिया था और सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म का वीडियो उठा करके चलाया गया था। और आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि सब समाज जो है संतुष्ट है सरकार से, तो ये बताइएगा कि जो ये बच्चे हैं, यानी दलित समुदाय के, ले लीजिए अनुसूचित जिसको कहा जाता है, अनुसूचित समुदाय के जो बच्चे पहले बीएड निःशुल्क यानी फ्री में कर पाते थे आरक्षण की वजह से, यानी जो भी है, ठीक है, यानी फ्री में कर पाते थे बीएड, अब उनको 50 या 55 हज़ार की मोटी रकम देनी पड़ती है जाकर स्कूलों में। अब वो गरीब परिवार कहाँ से कर पाएगा? इस पे बहुत बड़ी सवाल है। अरे, हमारे कहने का मतलब ये है कि जो सामान 2 रुपए में मिल रहा था तो क्या 25 साल बाद भी 2 रुपए में मिले? यहाँ पे 2 रुपए का बात नहीं है, यहाँ शिक्षा का बात है। शिक्षा में क्या सुधार नहीं करना चाहिए? सबको सम्मान, हम सीधी बात कर रहे हैं। सम्मान हक, सम्मान नागरिक, हर का सम्मान बराबर होना चाहिए।
हर को बराबर से पढ़ाई लिखाई, चाहे शिक्षा हो चाहे चिकित्सा हो, सबको बराबर से मिलना चाहिए। बराबर। अच्छा आप करते क्या हैं? मैं जी की सारी स्कीम में सबसे ज़्यादा आवाज़ माहौल में मिला है और सबसे ज़्यादा राशन यहाँ के लोग लिए हैं। हर स्कीम में, किस स्कीम में यहाँ सबसे ज्यादा राशन यहाँ के लोग लिए? भाई मिनाटी के यहाँ पे आप राशन कार्ड देख लिए, सबसे ज्यादा राशन मिनाटी के लोग पा रहे हैं। एक व्यक्ति पे 5 ही यूनिट दिए होंगे, 10 यूनिट दे दिए थे। यूनिट नहीं, यूनिट तो 5 ही मिल रही है, लेकिन अल्पसंख्यक जो यहाँ वो जनसंख्या है उनमें सबसे ज्यादा लोग अल्पसंख्यक के लोग राशन ले रहे हैं। तो आपने मान लिया है कि 2024 में बीजेपी भारी मतों से जीत रही है? एकदम पूरी भरपूर तरह से। 2024 नहीं, हम तो कह रहे हैं 2035 तक हमारी सरकार रहेगी और अल्पसंख्यक लोग जो नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि हर आदमी उनकी स्कीम से सहमत है। लेकिन कहीं न कहीं अभी हम और एक बयान देखे थे, एक टीवी मीडिया पे, नेशनल चैनल पर देखे थे, वहाँ पे इस तरह से बयान एक लड़का दिया था और सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म का वीडियो उठा करके चलाया गया था। और आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि सब समाज जो है संतुष्ट है सरकार से, तो ये बताइएगा कि जो ये बच्चे हैं यानी दलित समुदाय के, ले लीजिए अनुसूचित जिसको कहा जाता है, अनुसूचित समुदाय के जो बच्चे पहले बीएड निःशुल्क यानी फ्री में कर पाते थे आरक्षण की वजह से, यानी जो भी है, ठीक है, यानी फ्री में कर पाते थे बीएड, अब उनको 50 या 55 हज़ार की मोटी रकम देनी पड़ती है जाकर स्कूलों में। अब वो गरीब परिवार कहाँ से कर पाएगा? इस पे बहुत बड़ी सवाल है। अरे हमारे कहने का मतलब ये है कि जो सामान 2 रुपए में मिल रहा था, तो क्या 25 साल बाद भी 2 रुपए में मिले? यहाँ पे 2 रुपए का बात नहीं है, यहाँ शिक्षा का बात है। शिक्षा में क्या सुधार नहीं करना चाहिए? सबको सम्मान, हम सीधी बात कर रहे हैं, सम्मान हक, सम्मान नागरिक, हर का सम्मान बराबर होना चाहिए। हर को बराबर से पढ़ाई लिखाई, चाहे शिक्षा हो चाहे चिकित्सा हो, सबको बराबर से मिलना चाहिए। बराबर। अच्छा आप करते क्या हैं? मैं एक स्कूल का टीचर भी हूँ और जिला महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा से भी। आप स्कूल के टीचर हैं, ठीक है। ये बता दीजिएगा, किसी मुसहर का बच्चा किसी डीएम के बच्चे की बराबरी कर पाएगा? भाई ये क्यों नहीं, अभी तो आदेश डीएम का बच्चा जाके कॉन्वेंट में पढ़ेगा, मुसहर का बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा। भाई आप आमदनी के ऊपर होता है ना, आमदनी, बस वही बात है, उसी की बात हम किए हैं। कर रहे हैं आप, राजा और रंग एक अलग चीज होती है। तो आप तो कहें सबको बराबर करने, बराबर कैसे करेंगे? क्या शिक्षित होंगे तभी तो बराबर होंगे, जब आप शिक्षित नहीं होंगे तो बराबरी कैसे करेंगे? स्कीम क्या लेके आ रहे हैं कि सब बराबर हो जाए? भैया कौन सी स्कीम नहीं है? शिक्षा प्रणाली में आप 1 से 8 तक निःशुल्क खाने की व्यवस्था, किताब कापी, ड्रेस। पहले भी था पहले खाना कहाँ था? पहले मिड डे मील डे था। आपको हम बता देते हैं, हम आपको प्रूफ देंगे, नेट पे सर्च करके। ठीक है, मान लिया मिड डे मील था, और क्या उसमें व्यवस्था टाइट नहीं हुई है? व्यवस्था टाइट? अच्छा ये बताइए, मैं शिक्षा को लेकर सवाल पूछ रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, मिड डे मील बंद कर दीजिए, ठीक है, उसके बदले कापी किताब दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, घर से बच्चे खा के चल सकते हैं, ठीक है, घर से भोजन मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि बीएड जो बच्चे करते थे, यही मेरा सवाल, मुख्य उद्देश्य यही है, जो अनुसूचित समाज के जो बच्चे बीएड निःशुल्क में कर पाते थे, अब नहीं कर पा रहे हैं, इस पे आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहता हूँ महोदय, ये प्रतिक्रिया दीजिए। हमसे बड़े लोग अभी यहाँ पड़े हुए हैं, उस पर आप ये सवाल उनसे भी करिएगा तो आपको बताएंगे इसके बारे में। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि समान हक, समान नागरिक को मिल रहा है, और इस समय चाहे अल्पसंख्यक हों, चाहे अनुसूचित जात के लोग हों, चाहे सर्व समाज हित के लिए ही काम हो रहा है। हमारी सरकार सारे धर्मों को लेके चल रही है। अरे अभी आप कई भाषण सुने होंगे, 15 लाख रुपया अब तक नहीं आया। भाई अब इसके बारे में, काला धन वापस नहीं आया। क्यों नहीं आया काला धन? नोटबंदी फिर से हो सकती है। हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एक लेटर जारी होता है, उस पर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिख के आता है, गवर्नमेंट ऑफ भारत लिख के आता है, और मोदी जी से ही रिलेटेड वो जो है पेपर है। इस पे आप बताइएगा, क्या गवर्नमेंट ऑफ भारत होना चाहिए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए? भाई इस पे भारत पे ही तो मांग चल रही है कि भारत होना चाहिए। आप देख ही रहे हैं इंटरनेशनल न्यूज़, इंडियन
आपकी इंडिया की न्यूज़, सब पे तो भारत का मुद्दा चल रहा है। क्या इसमें गलत है? भाई हिंदी, हम हिंदुस्तान के लोग हैं तो हिंदी का ही तो प्रयोग कर रहे हैं। अंग्रेजों क्यों प्रयोग करें हम? तब तो हिंदुस्तान ही हो जाना चाहिए, सबसे बेटर चीज़ यही रहेगा। भाई हिंदुस्तान, भारत क्यों? भारत नहीं, भारत से कौन सी नहीं है? अरे आप हिंदुस्तानी है ना। हिंदुस्तानी तो हम ही हैं। हम कहाँ कह रहे हैं हिंदुस्तानी नहीं है? हम भी तो बोल रहे हैं हिंदुस्तानी है। हम इससे इनकार कहाँ कर रहे हैं? इससे इनकार कर। चलिए प्रतिक्रिया आप बताइएगा, प्रतिक्रिया के माध्यम से जैसा भी आपको वीडियो लगा प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और क्या माहौल बनता है, क्या वाकई में 2024 में बीजेपी एक बार फिर से पंचम लहराएगी, या वाकई में जिस तरह से सपा के नेताओं द्वारा जो बयान दिया जा रहा है जगह जगह कि एक बार फिर से बीजेपी को हटाया जाएगा और उनका सुपड़ा साफ किया जाएगा। देखिए, तय जनता करेगी। नेता है, नेता की तमाम प्रक्रियाएं होती हैं, नेता अपने आप की बातों को हमेशा बुलंद करते हैं। बहरहाल जनता के ऊपर निर्भर है, जनता किस तरह से फैसला लेती है, किस तरह से उनको सरकार की कार्यशैली लगी है, वो जनता के ऊपर निर्भर होता है। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। मैं आशीष चौधरी, कैमरामैन चंद्रेश के साथ। जय हिंद।